हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस किया था और कुछ डेफिनेशन हमें डिफाइन कर दी गई थी कि हमें डेफिनेशंस देनी थी, तो वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ओके, वैसे अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, इस चैप्टर में एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स अच्छी तरह से लर्न करना है। आज जो हम बाकी के प्रॉब्लम्स लर्न करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स को किस तरह से अप्लाई कर सके, दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। ओके, चलो प्रॉब्लम नंबर 3, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। प्रॉब्लम नंबर 3 में दो पोस्टुलेट्स दिए हैं जो कि यूक्लिड्स के नहीं है, बट दो पोस्टुलेट्स दिए हैं। Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B, जो A और B के बीच में है। सेकेंड पोस्टुलेट ऐसा है, there exist at least 3 points that are not on the same line। एक लाइन पे 3 पॉइंट्स नहीं होता, ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। These are postulates not given by Euclides. Now, what is the question? Do this postulate contain an undefined terms? See, इस पूरे चैप्टर में हमने जो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में, तो वहां पे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी टर्म जो स्टेटमेंट में अगर आप लिखते हो तो इट हैज टू बी डिफाइन। जैसे ये दो पोस्टुलेट्स हम चलो एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उसमें कौन सी टर्म अनडिफाइंड है? व्हाट इज अ पॉइंट? दैट इज नॉट डिफाइंड हियर। व्हाट इज अ लाइन? दैट इज नॉट डिफाइंड हियर। तो ये जो वर्ड्स है लाइन, पॉइंट, इट इज नॉट डिफाइंड। व्हाट आई मीन टू से, इट इज नॉट डिफाइंड। So what is the question? Do this postulate contain any undefined term? I say yes. Line, what is the meaning of line? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि what is a line and what is a point. तो ये ऐसे टर्म्स है पोस्टुलेट में जो डिफाइन नहीं है। Are these postulate consistent? Consistent means there should not be having any contradiction. जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट में ऐसा बताया है कि दो पॉइंट्स के बीच में तीसरा पॉइंट हो सकता है, पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, उसके बीच में तीसरा एक पॉइंट हो सकता है। चलो आई विल डिस्कस ऑन दी बोर्ड। चलो हियर फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैंने है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। ए और बी के पॉइंट में मैंने लिख दिया है पॉइंट सी। अब इन तीनों में से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इन तीनों पॉइंट में से, तो डेफिनेटली सी, ए, बी तीनों एक ही लाइन पे आए। दूसरे पोस्टुलेट में क्या है कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ए इधर है और सी पॉइंट इज समवेयर एल्स हियर। तो जो पोस्टुलेट्स हमें दिया गया है कि given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. A और B के बीच में थर्ड पॉइंट हो सकता है, ये फर्स्ट, फाइन। सेकेंड, there exist at least 3 points which are not on the same line. तो A पॉइंट में से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो समथिंग लाइक दिस। B पॉइंट में मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो समथिंग लाइक दिस। C पॉइंट इधर है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसमें से मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो समथिंग लाइक दिस। तो तीनों एक ही लाइन पे नहीं है, राइट? तो ये दोनों, व्हाट आई मीन टू से, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज देयर शुड नॉट बी हैविंग एनी कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये बात पूरी अलग है, ये बात भी पूरी अलग है, दोनों पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, फाइन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दे है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, मीन्स यूक्लिड पोस्टुलेट में से ही वो आए हैं, वो पोस्टुलेट फॉलो करते हैं।
तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट ने इसके बारे में कोई डिस्कशन किया नहीं था। चलो पोस्टुलेट्स निकालते हैं, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट। फाइन, दीज आर एक्सियम्स एंड दीज आर पोस्टुलेट्स। उन्होंने ये देखो, पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन, a terminated line, circle, right angles and postulate 5 is a totally a different one। तो ये सारे postulates में कहीं ना कहीं जो अभी एक्सरसाइज में जो postulates दिए हैं वो पूरे ही अलग है भाई, पूरे ही अलग है, सिंपल सी बात है। फाइन, सो डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स postulates? I say no, they do not follow from यूक्लिड्स postulate। फाइन, यूक्लिड postulate में से वो फॉलो नहीं हो रही है बिकॉज दे आर टोटली डिफरेंट। चलो, so the answer is yes। okay, these postulates contain undefined term, point and line, जो भी मैंने बोला। okay, these postulates are consistent as well and this postulate do not follow from Euclid's postulate। ब्रैकेट में मैंने इंटेंशनली लिखा है axiom 5.1। look at that, axiom 5.1 क्या है? axiom 5.1 यूक्लिड्स के जो पोस्टुलेट है उसके बाद, तो उसमें उन्होंने किस बारे में बताया था कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन पास हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट अ सिंगल पॉइंट देयर मे बी एन नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट दो पॉइंट्स अगर आप लेते हो तो उसमें यूनिक लाइन ही पास होगी। उसके बारे में यूक्लिड ने बताया था, नहीं कि इसके बारे में यूक्लिड ने बताया था। फाइन, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट फॉलो द यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ओके फाइन, चलो प्रॉब्लम नंबर 1 4 की ओर जाते हैं। इफ अ पॉइंट C lies between A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB, explain by drawing the figure। चलो, here what is given? एक लाइन है, उसमें A एंड बी के बीच में C ऐसा पॉइंट दिया है ताकि AC इक्वल टू BC, दैट इज गिवन। और हमें फाइंड आउट प्रूव क्या करना है? AC इक्वल टू हाफ AB, AC इक्वल टू हाफ AB। चलो, AC इक्वल टू CB, दैट इज गिवन। ओके, उससे ही शुरुआत करते हैं और यूक्लिड ने जो एक्सियम्स दिए हैं उसका यूज करते हैं। कैसे? चलो, दिस इज अ फिगर ACB, AC इक्वल टू BC, दे आर गिवन इक्वल्स। चलो, व्हाट आई विल डू इज, AC में मैंने AC ऐड किया, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, सो द होल बिकम्स इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज अ axiom 2। लुक एट दैट, axiom 2, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, होल आर ऑलवेज गना बी इक्वल। तो मैंने प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, AC दोनों साइड ऐड किया। अब AC पर AC इक्वल टू 2AC, सिमिलरली BC प्लस AC, BC प्लस AC, तो ये दोनों को कंबाइन करो तो क्या बन गया, AB, यानी कि AB वो कोइंसाइड हो सकती है BC प्लस AC पर। तो BC प्लस AC कोइंसाइड विथ AB, axiom 4, और कोइंसाइड होते हैं तो दे आर इक्वल। axiom 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि BC प्लस AC किस पर कोइंसाइड हुई, AB पर, यानी कि BC प्लस AC की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं, AB। ओके, चलो 2AC इक्वल टू AB। अब मैं क्या करूंगा, लुक एट दैट, लेट मी यूज दिस axiom 7, things which are half of the same thing are equal to one another। क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है प्रॉब्लम में, what we have to prove is AC equal to half AB, यानी कि मुझे यहाँ हाफ लाना है। तो ऑफ कोर्स मुझे AB को भी हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, AC को भी हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा डेफिनेटली। सो हाफ इंटू 2AC इक्वल टू हाफ इंटू AB, दैट इज axiom 7, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑफ कोर्स दोनों इक्वल ही होते हैं, तो दो कट क्या हुआ, AC इक्वल टू हाफ AB। सो इट इज वेरी इजी टू प्रूव, बट टेक्स्ट बुक में दिया है तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रूव। प्रॉब्लम नंबर 5, एक लाइन दी गई है डायग्राम में ACB,
प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ए बी मीन्स प्रॉब्लम नंबर 4 में हमने जो डिस्कस किया कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो दिया था प्रॉब्लम नंबर 4 में, और हमें प्रूव क्या करना था, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो वही प्रॉब्लम्स को हम आगे ले जा रहे हैं। यहां प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक ही मिड पॉइंट होता है कोई भी लाइन को। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 में तो सी मिड पॉइंट था, सी मिड पॉइंट था तो कंक्लूजन क्या निकला था, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। मान लो सी मैथमेटिक्स में कई बार क्या कैसे प्रूव करना पड़ता है कि चलो मान लो कि 2 मिड पॉइंट्स है और दूसरे मिड पॉइंट को गैस कर लो वो डी है, बट अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी मान लो। चलो लेट मी एक्सप्लेन। चलो यहां पे सी इज मिड पॉइंट ऑलरेडी है, चलो प्रूव करना है कि सी एक ही ऐसा पॉइंट है कि जो मिड पॉइंट है कोई भी लाइन सेगमेंट को। चलो तो मान लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि डी बी कोई ऐसा पॉइंट है कि जैसे मान लो कोई डी पॉइंट है जैसे ए डी इक्वल टू डी बी है, मिड पॉइंट है तो ऑफकोर्स ए डी इक्वल टू डी बी ही होगा, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज क्या, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी आप लिख सकते हो एज पर प्रॉब्लम नंबर 4, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी लिख सकते हो। चलो तो ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, सी तो ऑलरेडी मिड पॉइंट था ही, तो सी मिड पॉइंट था तो उसकी जगह तो हम यही लिख ही सकते हैं जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है प्रॉब्लम नंबर 4 में, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। अब देखो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, तो सी ये भी एक एक्सियम है कि इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो डेफिनेटली यू कैन से ए इज इक्वल टू सी, यानी कि ए सी इक्वल टू ए डी हम इजीली बोल सकते हैं। तो डी बाई और कोई पॉइंट नहीं है, डी अपना कौन सा पॉइंट है, सी ही है, सी इक्वल टू डी, क्योंकि ए सी इक्वल टू ए डी होगा। ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, तो डेफिनेटली ए सी इक्वल टू ए डी। चलो वही है, C is a point lying on line segment AB between A and B. So definitely C is equidistant from A and B. Fine. चलो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पॉइंट D गैस करते हैं that is other than C is also a mid point, वो है ऐसा मान लेते हैं, तो क्या होगा, AD equal to half AB, but we know that AC equal to half AB from problem number 4 that already we have proved. So इसका मतलब क्या हुआ, AD equal to AC axiom 1, फर्स्ट एक्सियम ही है, जैसे मैंने बताया था कि ये भी तो कोई एक्सियम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, सो ए डी इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, इट मीन्स वॉट, ए डी इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एंड सी आर सेम पॉइंट, वो अलग से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, एंड देन वी कैन श्योरली से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी लाइन सेगमेंट को एक ही मिड पॉइंट होता है। चलो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है भाई, इन फिगर 5.10 ए सी इक्वल टू बी डी, एक डायग्राम दी गई है, उसमें ए सी इक्वल टू बी डी दिया है, हमें प्रूव क्या करना है भाई, ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी हमें प्रूव करना है। चलो कैसे, वहां पे भी वैसे ही हम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट को इस्तेमाल करेंगे। देखो डायग्राम मैंने बनाई है, ए बी सी डी, ए सी इक्वल टू बी डी है, प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। चलो व्हाट इज गिवन फर्स्ट, दैट वी हैव टू मेंशन फर्स्ट, ए सी इक्वल टू बी डी। भाई व्हाट इज ए सी, ए सी क्या है, ए सी की जगह मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ दो सेगमेंट में। ओके, डेफिनेटली आई कैन राइट ए बी प्लस बी सी। बिल्कुल बी डी, बी डी भी उसी तरह से, बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख ही सकता हूँ, फाइन, तो मैंने वो लिखा। ओके, ए सी की जगह क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी, बी डी की जगह क्या लिखा, बी सी प्लस सी डी। चलो अब ए सी एंड ए बी प्लस बी सी दोनों तो एक दूसरे पे कोइंसाइड ही है, वही इसलिए मैंने लिखा कि ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड विथ ए सी एंड बी सी प्लस सी डी कोइंसाइड विथ बी डी, जैसे आगे भी हमने बताया था। ओके, चलो अब मैंने क्या किया,
see why we are doing this thing, because we want AB and CD term, we don't want BC term. You see the final जो प्रूव करना है उसमें BC नहीं चाहिए, हमें AB इक्वल टू CD चाहिए. तो वैसे सिंपली मैंने क्या किया, BC को माइनस कर दिया, यहाँ पे भी BC को माइनस किया, और the things which you subtract, look at that, axiom 3. What is axiom 3? If equals are subtracted from the equals, remainders are always gonna be equal. It means what? मैंने BC दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, BC चला गया, क्या आया, AB इक्वल टू CD. वेरी इजी, AB इक्वल टू CD. चलो प्रॉब्लम नंबर 7 ये है, यूक्लिड्स एक्सियम 5 states that the whole is greater than a part. Fifth axiom, the whole is greater than a part. Whole is greater than a part. Is it universal truth? ऐसा पूछा गया है. देखो, is it look at that, universal truth? Is it considered as a universal truth? Of course. Why not? Question भी silly question है कि क्योंकि रीजन इज वेरी क्लियर. यू सी, अब पार्ट, कोई भी होल चीज हो उसका आप टुकड़े कर दो तो टुकड़े से तो बड़ा पार्ट होगा ही. टुकड़ा को हम बोलेंगे, जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्मॉल पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो जो होल थिंग है वो तो हमेशा बड़ी ही रहने वाली है ना. होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट. अ पार्ट इटसेल्फ इज अ मीन फॉर समथिंग विच इज लेस देन द होल. पार्ट वो जो है वो होल से तो कम ही है. तो इट इज 100% यूनिवर्सल ट्रूथ डियर स्टूडेंट्स, 100% आई से. फाइन, चलो. सो दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1. 5.2 में एक दो प्रॉब्लम्स है, चलो देख लेते हैं. 5.2 एक्सरसाइज. 5.2 एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है यूजुअली एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, बट देन स्टिल विल डिस्कस. हाउ वुड यू रीराइट द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल उसके बेसिस पे है. जैसे मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ लाइन. फाइन, देखो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू द बोर्ड. फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक लाइन है, ये है दूसरी लाइन, एंड कंसिडर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, और यहां से एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, सो चैप्टर नंबर 6 जो है लाइन एंड एंगल, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल लर्न करोगे. उसमें ब्रीफ बता दूं कि ये जो एंगल है, जो यूक्लिड्स के जो एक्सियम्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फॉर एन एग्जांपल ये जो पूछा है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, तो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इसके बेसिस पे है, और ये दोनों एंगल को हम बोलने वाले हैं इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ लाइन. बट कौन सी लाइन? ये लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल, यानी कि वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को. तो ये जो दो एंगल है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. अब मैं आपको बताऊं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो आप नहीं समझ में आओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन आप नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करने वाले हो. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस एंगल की सपोज ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180. दो एंगल ऐसे जिनका सम क्या हो 180, दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो व्हाट आई मीन टू से, लाइन अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल का सम क्या होने वाला है 180. यानी कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट के हिसाब से टू राइट एंगल्स 90 प्लस 90 यानी कि 180. अब ये लाइन पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स ये 180 से तो कम ही हो गया एंगल. सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, लाइन पैरेलल है तभी तो वो 180 हो सकता है, लाइन पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली दे आर ऑलवेज लेस देन द 180. लुक एट दैट. पहले यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स एक बार आपको इजी लैंग्वेज में बताओ. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, जैसा यहाँ पे बताया है वो,
makes interior angles. Now you will be very clear about interior angles on a same side of it taken together. Less than 2 right angle. You see the term less than 2 right angle. Fine. इसका मतलब ये हुआ कि 180 से कम है, 180 से कम है. Then the two straight line if produces indefinitely. आगे एंड indefinitely आप उसको एक्सटेंड करो तो भी जो सम ऑफ एंगल्स होंगे वो लेस देन 2 राइट एंगल्स होंगे, यानी कि 180 से लेस. अगर वो लाइन पैरेलल होती है तो ही 180 होगा, पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली लेस देन 2 राइट एंगल्स. तो चलो कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं उनको कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन L falls on two other straight line M and N, it makes 4 interior angles. जैसा मैंने आपको बताया, it makes 4 interior angle, 1, 2, 3 and 4. This one is 3, this one is 4. Okay. If the sum of two interior angle on a same side of line is 180, अगर sum 180 है, definitely this line will never intersect. वो intersect नहीं करने वाले हैं. कौन सी line? M and N. And hence what you can say, they are parallel. They are parallel. M is parallel to N. M is parallel to M. यानी कि M and M इस फिगर में अगर देखो तो वो दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल. कैसी है? पैरेलल. फाइन. सो व्हाट आई मीन टू से, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो आप लर्न करोगे चैप्टर नंबर 6 में. अभी इतना ही सोचो कि ये लाइन, ये जो 2 लाइन मैंने बताई वो दोनों लाइन पैरेलल ना हो तो ये 2 एंगल का सम जो है वो 180 से कम ही होगा. अगर लाइन पैरेलल है तो डेफिनेटली एंगल कितना होगा? 180. और 180 एंगल होता है वही ये दर्शाता है कि ये फॉर एन एग्जांपल M एंड N, ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है और पैरेलल लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट. पैरेलल लाइन है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट. फाइन. वही बोला था कि आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं भाई. Does Euclid's 5th postulate imply the existence of parallel line? Of course yes. अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट डियर स्टूडेंट्स नहीं करती है तो डेफिनेटली वो लाइन कैसी हुई? पैरेलल लाइन. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2 लाइन, देयर आर ओनली एंड ओनली 2 पॉसिबिलिटीज. वन, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अनदर, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट समवेयर एल्स. कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन. ओके. तो यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट को इजी लैंग्वेज में हमने एक्सप्लेन किया डेफिनेटली, और सीधी सी बात है तभी तो पता चला कि दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है. कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है. फाइन. तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि ऑफ कोर्स यू जस्ट हैव टू से आंसर यस. और एक्सप्लेनेशन में यही आप लिख सकते हो डेफिनेटली कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ लाइन इज 180. डेफिनेटली बोथ द लाइन्स आर पैरेलल. बोथ द लाइन्स आर पैरेलल. ओके. तो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर. ओके. सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5. तो मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट किए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 5. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2. ओके. थैंक यू. होमवर्क में ये एक बार